हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। M1R5 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनका जो फीडबैक है M1R5 को लेके कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपने अगर अभी आपका यानी एग्ज़ाम नहीं हुआ है M1R5 का तो इस क्लास को ज़रूर देख के जाइएगा। 100 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में आपको मैं। और मेरा आपसे वादा है कि कम से कम 25 क्वेश्चन आपको, लगभग 25 क्वेश्चन, 20 से 25 के बीच में इस क्लास से क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। कम से कम 20 से 25 के मिलने चाहिए, ठीक है। तो जिस किसी का भी एग्ज़ाम है M1R5 का, इस क्लास को देख के जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा एग्जाम में, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी आपको सुनने हैं ध्यान से, और जो स्क्रीन पर दिखते हैं वो तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम है, 16 जनवरी है आज, 17 से लेकर 23 तक एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। बच्चे बता रहे थे कि 23 को भी है, तो 17 से 23 के बीच में जिसका भी एग्ज़ाम होगा वो ज़रूर इस क्लास को देख के जाए। और कल जो क्लास अपलोड की थी M1R5 में गागर में सागर वाली, वो देख के जानी है। और लिबर ऑफिस की मैराथन, 3 क्लास ये देख के जाना। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है M1R5 में, वो पास हो जाएगा, गारंटी है मेरी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड, यानी किस जनरेशन में यूज़ हुआ था, यहाँ पर ये पूछ रहा है। रियल टाइम आपका नेटवर्किंग, और यहाँ पर कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क और वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। अगर आप जानते होंगे कि फर्स्ट पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में, तो आप जानते हैं वैक्यूम ट्यूब। सेकंड पीढ़ी में आपका क्या यूज़ हुआ, तो आपका ट्रांजिस्टर। थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ पीढ़ी में पूछ लेता है आपसे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फोर्थ पीढ़ी हो जाएगा। और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि VLSI किस जनरेशन में यूज़ हुआ, तो फोर्थ पीढ़ी। और ULSI जो है आपका, ULSI वो आपका फिफ्थ जनरेशन में। तो जनरेशन से क्वेश्चन एक आना ही है, तो आपको ये सारा याद रखना है जो मैंने आपको बताया ना। उम्मीद करता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा बस, पहली चीज। यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, फिफ्थ में क्या, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू कमांड कमिंग फ्रॉम, कंप्यूटर की अंकगणित और तर्क इकाई डैश से आने वाले आदेशों का जवाब देती है। तो इसमें कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ये नेलेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो नेलेट ने आपको दिया है। तो 100 क्वेश्चन है इसमें, 100 के 100 ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में सेम ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगा, और बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखने हैं। तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। रिवीजन के तौर पे तेज स्पीड में करके देख सकते हैं, 2x से मत देखना, ज़्यादा हो जाएगा। उससे थोड़ा कम करके देखना, ठीक है। 1.5x पे करके देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में, तो यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकतम यानी मैक्सिमम जो आपका डेटा को स्टोर करता है, तो आपका हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, डेटा और निर्देश को बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का कार्य किसका है, तो स्टोरेज यूनिट का है, ठीक है। इसमें आप स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एंड यूजर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, सभी है, तीनों के तीनों हैं। तो इसमें डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्विस सर्व एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर है। कह रहा है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ता के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, हार्डवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जिनको आप सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ऐप को दाईं ओर स्नैप करने की शॉर्टकट की, तो विंडो की प्लस राइट एरो, ठीक है, विंडो आइकन प्लस राइट एरो इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घटक आपको आपके सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है और आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करने और उसको हटाने की यानी रिमूव करने की परमिशन देता है, सक्षम बनाता है, इसमें ऑप्शन नंबर से कंट्रोल पैनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको मतलब माइंड से करने होंगे, कॉमन सेंस से, थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होगी, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। प्रिंटर और स्कैनर विकल्प द्वारा एक नया प्रिंटर जोड़ा जा सकता है, तो कंट्रोल पैनल प्रिंटर से आपसे पूछ लेगा कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मैंने आपको बताया था। प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट निकलता है उसको हार्ड कॉपी प्रिंट कहते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टेकिंग स्क्रीनशॉट, यानी स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, विंडो की के साथ में आपको प्रिंट स्क्रीन करना है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वो आपका जो है स्क्रीनशॉट ले जाएगा आपके स्क्रीन का कंप्यूटर में। विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, तो मेल मर्ज, एक ही लेटर को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज से क्वेश्चन 100% आएगा, और इसी तरीके से पूछेगा सिर्फ। सुपर स्क्रिप्ट के लिए और सब स्क्रिप्ट के लिए हर बार क्वेश्चन आएगा, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट भी हो जाएगी, और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट भी होती है, आप जानते होंगे। तो दोनों में से एक आएगी, या तो सुपर स्क्रिप्ट की पूछेगा या सब स्क्रिप्ट की पूछेगा।
केस सेंसिटिव मिलान के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? तो मैच केस हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम जूम परसेंट 600% होता है। देखिए 600% होता है मैक्सिमम और 20% होता है इसका मिनिमम, ठीक है ना। 11 मीनिंग होती है इसमें राइटर में, याद रखना है। और इसका जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, और जो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है राइटर का वो डॉट ओडीटी होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है ना राइटर में, तो वो आपका डॉट ओटीटी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर और पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है जो फाइल सेव होती है वो किस नाम से होती है? तो अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में रोलर की शॉर्टकट की। देखिए रोलर की होती है कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट टेक्स्ट कौन सा है? यानी जो जैसे आप टाइप करते हैं राइटर में तो जो टाइप होगा फ़ॉन्ट आपका वो किस तरीके का होता है? तो वो आपका लिबरेशन सिर्फ, ठीक है। और कैल्क में अगर पूछेगा तो लिबरेशन सेंस हो जाएगा उसमें, ठीक है। लिब्रे ऑफिस से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। कौन सा विकल्प टिप्पणी पॉपअप का हिस्सा नहीं है? तो रिप्लाई कमांड, ठीक है, रिप्लाई कमेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। बाकी है डिलीट कमेंट है, डिलीट ऑल कमेंट्स है, रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट है, लेकिन रिप्लाई कमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखा है कि लिब्रे में यानी लिब्रे ऑफिस में लेखक डिफॉल्ट रूप से हाईलाइट रंग कौन सा है? देखिए ब्लू, लेकिन यहाँ पर ब्लू नहीं होगा, येलो होगा। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर होता है ना वो येलो होता है, येलो। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ लेता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो येलो होगा, ठीक है ना, ब्लू नहीं होगा। कौन सी बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित है? कौन सी बार टाइटल बार के ठीक नीचे है? तो मेन्यू बार है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर भी लगाएंगे। हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए हम F1 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, F1 का। तो ये पूछता है F1 का किस लिए यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। सेव एज की शॉर्टकट की पूछी है तो कंट्रोल शिफ्ट एस हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस में सेव एज के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल एस का सेव के लिए करते हैं, ठीक है ना। सेव एज से आपकी दूसरी फाइल बन जाती है और आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सेव करेंगे तो उसी में चेंज होगा जिसमें आपने किया है, बाकी दूसरी फाइल नहीं बनती है। टेम्पलेट विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? यानी टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो फाइल मेनू में होता है टेम्पलेट का। प्रिंट का भी इसमें ही होता है, प्रिंट प्रीव्यू का भी, लिब्रे ऑफिस एग्जिट का भी, विजार्ड का भी, सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज विकल्प में उपलब्ध नहीं है? तो एक्सपोर्ट एज इमेज, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ है, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट एज इमेज नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीटी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइटर का पूछ सकता है, कैल्क का पूछ सकता है, या इम्प्रेस का। तो राइटर का डॉट ओडीटी बताया मैंने आपको, इम्प्रेस का डॉट ओडीपी होगा, और जो आपका कैल्क है उसका ओडीएस हो सकता है, ठीक है। राइटर में डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या है? तो नॉर्मल व्यू हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। रोलर विकल्प किस मेनू में होता है? रोलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर मैंने आपको बताई किस मेनू में होता है, ये तो ये डी, यानी ऑप्शन नंबर डी व्यू मेनू में होता है। मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क और इम्प्रेस तीनों की मेनू के बारे में लिब्रे ऑफिस मैराथन क्लास में बताया है, उसको देख के जाइएगा, एग्जाम में 100% फ़ायदा होगा, पास होगा एग्जाम आपका। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछ सकता है तो कंट्रोल की होती है। और कह रहा है कि हाइपरलिंक संवाद बॉक्स निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो फाइल अटैचमेंट ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाएंगे। बाकी इंटरनेट है, मेल है, डॉक्यूमेंट है, लेकिन फाइल अटैचमेंट नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ आकार क्या है? यानी लेटर है, जैसे पेज का जो भी साइज़ आता है वो क्या पेज की साइज़ में आता है? A4 में, A5 में, लीगल में, लेटर में, तो लेटर में आता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा वो लेटर में आता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट संरेखन क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? अब राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? तो लेफ्ट है। देखिए जस्टिफाई तो होता ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, लेकिन जस्टिफाई नहीं होता। पूछता है राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, तो जस्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट होता है, सेंटर होता है और राइट होता है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट पूछेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में होता है? बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है। वाटरमार्क का जो ऑप्शन होता है ये फॉर्मेट मेनू में हो जाएगा। वाटरमार्क का जो ऑप्शन मिलता है आपको वो किस मेनू में होता है? वो फॉर्मेट मेनू में मिल जाएगा। इसके अलावा इंसर्ट मेनू में कौन से मिलते हैं आपको? कमेंट का, हेडर का, फुटर का, एंड नोट का, फुट नोट का। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कल पूछी थी एग्जाम में आपके, कल पूछी थी, यानी 15 जनवरी को एग्जाम M1R5 का हुआ, उसने पूछी थी कैल्क में कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट वी हो जाएगी। कंट्रोल वी से आप सिर्फ पेस्ट करा सकते हैं और कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस से आप जो है सेव एज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट एस से आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क में फिल्टर का क्या यूज़ है? कैल्क में 10 प्रकार के चार्ट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कैल्क में 11 मेन्यू होती है। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएस होता है। कैल्क में जो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होगा वो डॉट ओटीएस हो जाएगा, डॉट ओटीएस हो जाएगा। इसके अलावा कैल्क में जो फाइल सेव होती है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क अनटाइटल वन के नाम से सेव होती है। और फिल्टर का यूज़ क्या है? सी ओनली स्पेसिफिक डेटा, यानी ऑप्शन नंबर आप इसमें ए लगाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ए करेक्ट फॉर्मूला?
कह रहा है कि करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है, तो इक्वल से। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में इक्वल नहीं लगा, ना सी में इक्वल लगा, तो ये हटा देंगे। और जो कोलन यानी जो आपकी सेल होती है, सेल एड्रेस के बीच में कोलन होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी इक्वल सम जे 14 से लेके कोलन जे 16, ठीक है। तो बीच में कोलन यूज होता है, ना कि क्वेश्चन मार्क, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नेक्स्ट है संख्यात्मक सेल डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखन क्या है, तो इसमें आप राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट सेल विकल्प संवाद बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल 1 का, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में पंक्तियों को, अब आपको रो को रिप्रेजेंट करना है, तो रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 2 3, और कॉलम को रिप्रेजेंट करना होना तो हम ABC का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपका A1 है ये आपका सेल एड्रेस होता है। फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है, तो फर्स्ट सेल एड्रेस आपका A1 हो जाएगा। रो और कॉलम के कलेक्शन को, यानी कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम वी कॉल से सेल, ठीक है। तो रो और कॉलम के मिलान बिंदु को हम सेल बोलते हैं, जिसको 1 2 3 आपको रो को प्रेजेंट करता है, और ABCD जो है आपका ABCD आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जो बीच का हिस्सा ये बन जाता है, इसको हम सेल कहते हैं। तो यही पूछ रहा है। कल पूछा था कि रो के और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या बोलते हैं, तो सेल बोलते हैं। तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में किसी सेल में वर्तमान दिनांक यानी डेट दर्ज करानी है आपको, तो ये क्वेश्चन भी कल पूछा था। कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है याद रखना है कि जो आपका एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे तो डेट पूछ रहा है, टाइम इंसर्ट करना है आपको, तो किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। यहाँ पे डेट पूछिए ना, टाइम के लिए आपको बताना है कि क्या यूज़ करते हैं। आप सामग्री को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई कैसे, डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, राइट आंसर है ये। लिब्रे ऑफिस राइटर में पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो जो आपकी रो होती है ना, 10,48,576 रो होती हैं, और 16,384, 16,384 है ना, तो आपकी कॉलम होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क फंक्शन मापदंड और एक वैकल्पिक फील्ड का उपयोग करके डेटाबेस में मिलान रिकॉर्ड की गणना करता है, तो या इसमें आपका हो जाएगा डी काउंट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है पंक्ति और स्तंभ की स्क्रॉलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है, तो फ्रीज का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके अलावा प्रतिबंधित करना है यानी उसको रोकना है, निर्दिष्ट कोशिकाओं से फिल्टर मानदंड का उपयोग करता है, तो ऑटो फिल्टर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि डीसम फंक्शन कैल्क में अंतर्निहित फंक्शन है, जिसे डैश फंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस फंक्शन। सीट प्रिंट करने के लिए अगर बात प्रिंट की आ जाएगी तो कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं, और अगर बात प्रिंट प्रीव्यू की आ जाएगी तो कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ किस लिए करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, यानी प्रिंट निकालने से पहले देखते हैं कि किस तरीके का प्रिंट दिखेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। स्प्रेडशीट यानी कैल्क की बात हो रही है, डॉट ओडीएस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है पीडीएफ की फुल फॉर्म। इसके अलावा जेपीईजी, जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है, पूछता है, ठीक है। बाकी एनआईसी की पूछ लेता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पूछी थी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है एनआईसी की। वर्कशीट पर एक कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेद को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बात कर रहा है कि रो और कॉलम के मिलान बिंदु को यानी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, तो सेल बोलते हैं। कल क्वेश्चन पूछा था ये, और पूछेगा आपसे भी, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। यदि हम डेटा को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, सॉर्ट का, इसमें बी लगाएंगे। एक सेल प्रारूप को दूसरे सेल में किसका उपयोग करके कॉपी किया जा सकता है, तो इसमें क्लोन फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। शॉर्टकट की कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है ना, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो कंट्रोल एफ से कर सकते हैं। कंट्रोल एफ से सिर्फ फाइंड होगा, जो भी आपको सर्च करना है तो आप कंट्रोल एफ से सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़ सर्च करनी है। सेल C1 से शुरू होकर कॉलम H से नीचे पंक्ति 10 तक जाने वाली कोशिकाओं में श्रेणी, तो C1:H10 हो जाएगा इसमें। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस प्रकार का, लिब्रे ऑफिस जो इंप्रेस है किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो प्रेजेंटेशन है। अगर पूछेगा राइटर किस प्रकार का है, तो वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा। और पूछेगा कि कैल्क किस प्रकार का है, तो स्प्रेडशीट हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी राइटर, स्प्रेडशीट यानी आपका कैल्क है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज, तो अनटाइटल 1, ठीक है ना, अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। ना तो प्रेजेंटेशन 1 होता है, याद रखिएगा, ना आपका साइलाइड 1 होगा, ना शो 1 होगा, सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनटाइटल 1, ठीक। तो 52 क्वेश्चन हो गए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा दृश्य केवल टेक्स्ट रखता है, तो आउटलाइन व्यू, इसमें बी लगाएंगे आप। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स डालने की शॉर्टकट की F2 होती है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है आपको।
लिब्रे ऑफिस विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। करंट विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का, कंट्रोल एन का न्यू के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल एम का इम्प्रेस में न्यू स्लाइड के लिए और कंट्रोल पी का प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मेनू स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए, तो स्लाइड हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल क्या होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच होती है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड इम्प्रेस में नई स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक की पूछे यहाँ पर, तो हाइपरलिंक के लिए आप कंट्रोल के लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है। जो स्लाइड सॉर्टर जो ऑप्शन है ये आपका व्यू मेनू में मिलता है, किसमें, व्यू मेनू में, डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंट आपका जो है ना वो 5% है, मैक्सिमम जो है आपका वो 3000% हो जाएगा। इम्प्रेस की बात चल रही है यहाँ पर, मिनिमम 20% राइटर में और कैल्क में 20% होता है, ठीक है ना। लेकिन इम्प्रेस में जो मिनिमम होगा ना वो 5% होता है। इसके अलावा इम्प्रेस में आपका जो पेज ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट वो लैंडस्केप होता है। इसका फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीपी होता है, क्या होता है, डॉट ओडीपी होता है, ठीक है। इम्प्रेस में आपकी 10 मेन्यू होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये इम्प्रेस किस तरीके का प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, पीपीटी कह सकते हो। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड या डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन का है, तो लैंडस्केप है। देखिए इम्प्रेस में पूछ रहे हैं ना किस तरीके से पेज होता है, इसका लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वस्तुएं प्रस्तुति में जोड़ी जा सकती हैं, मूवी एंड पिक्चर बोथ, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाएंगे, बोथ मूवी एंड पिक्चर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पावर पॉइंट में स्पेलिंग की शॉर्टकट की होती है आपकी F7, और स्लाइड शो शुरू करना है आपको पहली स्लाइड से तो F5 का यूज़ करते हैं, और करंट स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट F5 का यूज़ करते हैं। जो स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन है ये टूल्स मेनू में मिलता है, किसमें, टूल्स मेनू में आपको देखने को मिलता है, राइटर की और कैल्क की, इम्प्रेस की भी। इसके अलावा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की आपकी शिफ्ट प्लस F7 होती है, थिसारस की आपकी कंट्रोल प्लस F7 होती है। तीन में से एक शॉर्टकट की पूछेगा आपसे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, कंट्रोल एम से करा सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव करा सकते हैं, याद रखना है। पहले स्लाइड पर जाना है तो आप होम करेंगे, ठीक है ना। पहले स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का, तो होम का। इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो ए स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर ए, यानी बी हो जाएगा इसमें। पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है तो F5 यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पूछा है ना पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो हम F5 का यूज़ करते हैं, याद रखना है। F7 को तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज सेव्ड विथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो फाइल सेव होती है ना वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, डॉट ODP, डॉट ODS कैल का होता है, और डॉट ODT आपका राइटर का होता है। इसके अलावा कौन सी स्लाइड अन्य स्लाइडों के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग की जाती है, तो फर्स्ट स्लाइड हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्लाइड शो को रोकने के लिए हम ESC की का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्लाइड शो को रोकना है अगर आपको। बाकी कंट्रोल कैसे आप जानते हैं, हाइपरलिंक यूज़ होता है, कंट्रोल एन से न्यू और कंट्रोल ओ से ओपन। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को प्रिंट कराना है तो कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन को प्रिंट कराने के लिए कंट्रोल पी का यूज़ किया जाएगा, और कंट्रोल एस से सेव कर सकते हो। ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। 1969 में ये आया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1969 में, 1960 का दशक बोल सकते हो। नेटवर्क की शुरुआत इसी से होती है। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल में अलुगनक जोड़ने के लिए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल, तो पेपर क्लिप आइकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। विकल्प, यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जो अधूरे मेल को बिना भेजे सेव करने में मदद करता है, तो सेव एज ड्राफ्ट। आप अगर किसी को मेल भेज रहे हो और आपको कोई अर्जेंट वर्क आ जाता है, कोई काम आ जाता है, तो सेव एज ड्राफ्ट हो जाएगी, वो आपकी अधूरी मेल कहलाएगी वो, ठीक है। इनबॉक्स में आपके आए हुए मेल होते हैं, ट्रैश में आपके डिलीट किए हुए मेल होते हैं, जो कि कुछ समय के लिए आपके ट्रैश बॉक्स में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेटवर्क टोपोलॉजी को केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है, तो स्टार हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 75 में है समर्पित कनेक्शन जो एक स्थायी स्विच सर्किट स्थापित करता है जो हमेशा नेटवर्क ट्रैफिक ले जाने के लिए तैयार रहता है, वह है आपका TDM। फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के 6 वर्जन में कितने बिट्स होते हैं, तो 128 बिट होते हैं, और 32 बिट आपके IPv4 में होते हैं भाई। वह ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है जो कम देरी या विलंबता के साथ विशाल डेटा को बड़ी दूरी तक ले जा सकता है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास IP यानी क्लास C IP एड्रेस का पहला ऑक्टेट कितने, तो इसमें आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक, तो इसमें मैक जो है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म होती है, 48 बिट का हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि बेस 2 में संख्या को क्या बोलते हैं, तो बाइनरी कहते हैं, बेस 8 में ऑक्टल कहते हैं, बेस 10 में संख्याओं को डेसिमल कहते हैं, और बेस 16 में ऑक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हैं। एक इंटरनेट सेवा जो उपयोगकर्ता को फाइल ट्रांसफर करने की परमिशन देता है तो एफटीपी हो जाएगा आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। व्यवसाय और व्यवसाय विपणन के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे लोकप्रिय माना जाता है, तो लिंक्डइन हो जाएगा, ठीक है ना। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। और इंस्टाग्राम के कौन है, डेन सोवेव है। या कौन है इंस्टाग्राम के फाउंडर, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कौन सा शब्द ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तो इसमें यहाँ पे आपका कह रहा है कि यूज़ किया जाता है, तो इसमें ट्वीट्स, ठीक है ना। जो भी आप ट्विटर पे करते हैं वो ट्वीट्स होते हैं। ट्विटर को किसका एग्जांपल माना जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग का। वेब पेजों की विशिष्ट पहचान किससे करते हो, तो वेब पेजों की जो पहचान होती है यूआरएल से होती है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक ईमेल संदेश जो अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहा उसे कहते हैं हम बाउंस मेल, बाउंस हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ई कॉमर्स खरीदना और बेचना शामिल है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है ना। ई गवर्नेंस के लिए कौन सा विवरण उपयुक्त है, टू इंजन इनेबल टू इम्प्रूव एम्पावर सिटीजन्स, उसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तो ईपीएफओ, पेंशन और सीबीएसई। तो कह रहा है कि वाट सर्विस आर अवेलेबल इन द उमंग, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीएनआर। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपना, ट्रेन की टिकट बुकिंग के लिए अलग अलग ऐप हैं, लेकिन जो आपका सीबीएसई, पेंशन, ईपीएफओ या इसमें कर सकते। ईपीएफओ की फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट बॉक्स में क्या होती है। मेल एक्सेस क्लाइंट के साथ तब शुरू होता है जब उपयोगकर्ता यानी यूज़र को ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है, तो मेल सर्वर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म यानी आईएसपी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं इसको, आईएसपी बोल देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके एग्जांपल जियो, बीएसएनएल, वीआई और आपका एयरटेल वगैरह है। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क पर अंतर प्रक्रिया संचार का प्रवाह, तो सॉकेट यानी इंटरनेट पर जो पैकेट्स में जाता है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क पर अंतर प्रक्रिया संचार का वह प्रवाह का समापन बिंदु है, तो इसमें सॉकेट हो जाएगा, ठीक है ना, एंड पॉइंट। भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। भीम की कल भी फुल फॉर्म पूछी गई थी। स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया जाता है, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है ना। जो शुरुआती अपना बिजनेस शुरू करते हैं उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। बिग डेटा शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया था, तो जॉन मेस्ले 1990 में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी केविन एस्टन ने। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। पहला मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे। एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन को बुद्धिमान बनाना, मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एआई के जनक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है ना, एआई के जनक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो साइबर अटैक हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, साइबर अटैक हो जाएगा। कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो हैकिंग। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य हैकिंग हो सकता है क्या, आप बताओ, तो नहीं हो सकता। इसमें आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका 100 क्वेश्चन बताए मैंने आपको। इस 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाने की संभावना रहेगी। जिसका भी अम्मन R5 का एग्जाम है आने वाले दिनों में, ज़रूर देख के जाए इस क्लास को। बाकी आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ कर दीजिएगा। आपके लिए जितना हो सकता है हम आपके लिए कर रहे हैं, बाकी आपकी मेहनत है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका अच्छे ग्रेड से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।